साथियों नमस्कार, मैं सुनील कुमार। आज बात करते हैं बुढ़ापा पेंशन के बारे में। विपक्षी दलों द्वारा सरकार पर जो दबाव बनाया गया था उसका रिजल्ट ये निकला है कि हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी की है और किन किन क्षेत्रों में बढ़ोतरी की है और आने वाले समय में हरियाणा सरकार ने एक नई गाइडलाइंस भी जारी की है। तो इसके संबंध में आज चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं कि पेंशन और वित्तीय सहायता में जो बढ़ोतरी की गई है हरियाणा सरकार द्वारा, उसमें लाडली सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो मिलती थी 3,000 उसको बढ़ाकर 3,200 रुपये किया गया है। दिव्यांग व्यक्तियों को जो पेंशन 3,000 मिलती थी उसको बढ़ाकर 3,200 रुपये किया गया है। बोना जो पेंशन है उसको 3,000 से बढ़ाकर 3,200 रुपये किया गया है। बेसहारा व विधवा जो महिलाएं हैं उनकी पेंशन को बढ़ाकर 3,000 से 3,200 रुपये किया गया है। विधुर और अविवाहित जो व्यक्ति उनको जो पेंशन मिलती थी उसको बढ़ाकर 3,000 से 3,200 रुपये किया गया है। बुढ़ापा सम्मान भत्ता जो योजना है उसको 3,000 से बढ़ाकर 3,200 रुपये किया गया है। दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति को पहले 3,000 मिलते थे, अब उनको 3,200 रुपये मिलेंगे। किन्नर पेंशन योजना के तहत किन्नरों को जो 3,000 रुपये मिलते थे अब उनको 3,200 रुपये मिलेंगे। स्कूल न जाने वाले जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको पहले 2,400 रुपये मिलते थे, अब उनको 2,600 रुपये मिलेंगे। इसके अतिरिक्त बेसहारा बच्चे, एक बच्चा है यदि बेसहारा बच्चा है तो उसको पहले जो है 2,100 रुपये मिलते थे, अब उसको 2,300 रुपये मिलेंगे। बेसहारा 2 बच्चे हैं और जिनका कोई सहारा नहीं है उनको पहले 2 बच्चों पर 4,200 रुपये मिलते थे, अब उनमें 400 रुपये की बढ़ोतरी की है तो उनको अब 4,600 रुपये मिलेंगे। कश्मीरी माइग्रेट परिवार प्रति व्यक्ति, पहले परिवार के एक व्यक्ति को जो कश्मीरी जो हरियाणा में बसे हुए हैं उनको 1,500 रुपये मिलते थे, अब उनकी जो उसमें 200 रुपये की बढ़ोतरी हुई है तो अब उनको 1,700 रुपये मिलेंगे। कश्मीरी माइग्रेशन परिवार अधिकतम जो परिवार है उसको पहले पूरे परिवार को जो है 7,500 रुपये मिलते थे, अब उनमें 1,000 रुपये की बढ़ोतरी करके 8,500 रुपये जो है उसमें बढ़ोतरी की है। 1,000 रुपये की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। एसिड पीड़ित महिलाओं को विशेष जो है सहायता दी गई है हरियाणा सरकार द्वारा। जलने का जो प्रतिशत है 40% से 50% तक, पहले उनको यदि वो जला हुआ था एसिड से पीड़ित जो महिलाएं थी उनमें 40 से 50% पर जो है पहले 7,500 रुपये मिलते थे, अब उनमें 600 रुपये की 500 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, अब उनको 8,000 रुपये मिलेंगे। और 50 से 60% पहले 10,500 रुपये मिलते थे, अब उसमें बढ़ाकर बढ़ोतरी हुई है तो अब उनको 11,200 रुपये मिलेंगे। और 60% से ज़्यादा एसिड से पीड़ित जो जली हुई महिलाएं हैं पहले उनको 13,500 रुपये मिलते थे, अब जो है उसमें 900 रुपये की बढ़ोतरी हुई है तो अब उनको 14,400 रुपये महीने के जो है मिलेंगे। इसके अतिरिक्त और भी हरियाणा सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि लाभार्थियों के लिए एक नई व्यवस्था भी लागू की है। पेंशन काटने से पहले मोबाइल पर कारण सहित नोटिस भेजा जाएगा। हरियाणा सरकार ने कहा है कि जिसकी पेंशन कटेगी उसको कारण बताया जाएगा कि आपकी पेंशन क्यों काटी जा रही है। दस्तावेज जमा करने का जो उसको समय भी दिया जाएगा, समय पर दस्तावेज न देने पर ही कार्रवाई होगी। और पेंशन संबंधी शिकायतों की जवाबदेही के लिए विभागीय अधिकारियों की भी जो ड्यूटी लगाई गई है। तो हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि पेंशन कटने से पहले उसको जो है बता दिया जाएगा कि तेरी पेंशन इसलिए काटी जा रही है। तो ये हरियाणा सरकार ने जो है फरवरी माह से बढ़ी हुई पेंशन जो मिलना शुरू हो जाएगी। और इसमें जो है हरियाणा सरकार ने राजनीतिक दबाव के कारण ये एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जो भी बहुत वृद्ध लोगों की बुढ़ापा पेंशन कटी है उसमें हरियाणा सरकार ने सभी कैटेगरियों में काफ़ी बढ़ोतरी की है।